ये क्या कहते हैं, पर्ची निकाल देंगे। कोई कहता है ये कर लो, अरे ये भैया तू कहां से सीख के आया भाई, कहां से सीख के आया। हमेशा से कमजोर लोगों को मदद करना। तो जो लोग शोषित हैं, वंचित हैं, पिछड़े हैं, जिनके पास अभी तक भी ज्ञान रूपी प्रकाश, शिक्षा का अभाव है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उन सभी को सरकार को आरक्षण देना चाहिए। आरक्षण कभी भी खत्म नहीं होगा। जो लोग भारत के संविधान पर सवाल उठाते हैं उन्हें देश छोड़कर चला जाना चाहिए। ये देश उनके बाप की बपौती नहीं है, ये देश सबका है और यहाँ के मिट्टी में सभी का खून शामिल है। तो जिनको आपत्ति है वो देश छोड़कर चले जाएं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस औरंगजेब के समय लिखी। औरंगजेब अगर इतना क्रूर था तो तुलसीदास जी को रामायण लिखने देता, रामचरितमानस। अगर कबीर साहब ने हिंदू और मुसलमान दोनों पर जो कुरीतियां हैं उस पर आक्षेप किया, अगर औरंगजेब इतना क्रूर था तो क्या कबीर साहब को दोहा पढ़ने देता। तो ये मिश्रित सभ्यता का देश रहा है और इस देश में सभी जाति, सभी धर्म, सभी भाषा और प्रांत के लोगों का देश है। इसलिए जो भी लोग एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, एक दूसरे धर्म के प्रति नफरत फैलाते हैं, ऐसे सभी लोग भारत विरोधी लोग हैं, ये राष्ट्र विरोधी लोग हैं। इन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। तो सबसे बड़ा सवाल है, रामभद्राचार्य जी उस समय कहाँ होते हैं जब प्रधानमंत्री जी प्रज्वल रमन्ना के लिए वोट मांगते हैं? क्यों नहीं उनको देवी नजर आता है उस समय? तो रामभद्राचार्य जी उस समय कहाँ होते हैं जब आशुतोष, जिसके सामने प्रधानमंत्री नतमस्तक होते हैं, तब क्यों नहीं ज्ञान आता है रामभद्राचार्य जी को? तब क्यों नहीं बोलते हैं कि सरकार पासवान को 100 रुपए की लौंडिया कहा जाता है, निर्वस्त्र करके गली गली घुमाने की बात की जाती है? क्यों नहीं आता है ज्ञान? तब ज्ञान क्यों नहीं आता है जब मां बहन बेटियों के अपमान की बात की जाती है, जब कुलदीप सेंगर ने पीड़िता के पूरे परिवार को तबाह कर दिया, तब रामभद्राचार्य जी कहां थे? तब रामभद्राचार्य जी कहां थे जब हाथरस में घटना हुई? तब रामभद्राचार्य जी कहां थे जब मनोहर लाल धाकर ने सरेआम राष्ट्रीय राजमार्ग पर घटने को अंजाम दिया? तब रामभद्राचार्य जी कहां थे? तब रामभद्राचार्य जी कहां थे जो पौराणिक और वैदिक काल के मंदिरों को जमींदोज कर दिया गया? तब कहां थे? कि रामभद्राचार्य जी ब्रह्मा जी के 17 पुत्र थे। तो क्या रामभद्राचार्य जी जवाब देंगे? रामभद्राचार्य जी जवाब देंगे? अगर कई बच्चे का जो अधिक बच्चों का प्रचलन है, तो क्या मोदी जी के यहाँ भी अगर ऐसा नियम लागू होता तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होते? योगी जी के यहाँ अगर ये नियम लागू होता तो योगी जी क्या मुख्यमंत्री होते? तो भारतीय जनता पार्टी में 162 से ऐसे अधिक नेता हैं जिनके 2 से 4 बच्चे हैं। रवि किशन के पास है, रिंकिया के पापा को देख लीजिए जो 5 रुपए के अंडा के लिए बिग बॉस में छीछा ऑर्डर किया था। तो ये सब कहां से ज्ञान लाते हैं? अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।